لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपको साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो, और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन सबक नागा ना हो, इसीलिए कल जो चीज़ें बच गई थी उसूल फ़िक़्ह की, उसको हम आज पूरा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क़यास के मुतालिक कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और फिर शराइत में से हम लोगों ने असल की शर्त पढ़ ली थी। तो आज हम लोग फ़ुरू से मुतालिक शर्तें जो हैं उसको पढ़ेंगे। इस हफ़्ते का ये उसूल फ़िक़्ह का ये तीसरा और आखिरी दर्स है। इस दर्स में इंशाअल्लाह क़यास जो मौज़ू है इसको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ़ुरू से मुताल्लिक़ शर्तें। पहली शर्त क्या है? ख़ुद मुक़ीस यानी कि फ़ुरू के मुताल्लिक़ कोई नस या इजमा मौजूद ना हो। पहली शर्त, ख़ुद मुक़ीस के मुताल्लिक़ कोई नस या इजमा मौजूद ना हो। इसमें से मुक़ीस आपको मालूम है फ़ुरू को कहते हैं। नस यानी कुरान और हदीस की इबारत, या फिर इजमा यानी वक्त के मुज्तहिदीन ने कोई फ़ैसला निकाला हो। तो क़यास जिसके लिए हम क़यास करते हैं, आपको फ़ुरू, असल, हुक्म, इल्लत, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, आप उसको सामने रखें। तो कुरान और हदीस से हम जिस मसले पर गौर व फ़िक्र करके उससे मिलते जुलते मसाइल को निकालते हैं, तो हम सिर्फ़ उसी मसले पर क़यास कर सकते हैं जिस मसले के बारे में कुरान और हदीस में कोई सराहतन उसके बारे में कोई हुक्म मौजूद ना हो। तो उस मसले पर ही हम सिर्फ़ क़यास कर सकते हैं। उसी को फ़ुरू भी कहा जाता है। और फ़ुरू से मुताल्लिक़ शर्त की पहली शर्त यही है कि वो कुरान और हदीस में मौजूद ना हो। अगर कुरान और हदीस में वो मसला मौजूद है या उसके मुताल्लिक़ कोई हुक्म मौजूद है, तो फिर उस पर तो पहली बात की क़यास करना ही जुर्म होगा, गुनाह होगा। दूसरा, अगर मुक़ीस के मुताल्लिक़ नस या इजमा मौजूद हो जो तकाज़ा करता हो कि यहाँ हुक्म इस क़यास के ख़िलाफ़ होगा, तो ऐसी सूरत में दूसरे मंसूस या इजमाई हुक्म पर इसको क़यास करना दुरुस्त नहीं होगा। जैसे कुरान ने कफ़ारा क़त्ल में ऐसे ग़ुलाम के आज़ाद करने को कफ़ारा करार दिया है जो मुसलमान हो, इसी तरह कफ़ारा यमीन में भी कुरान ने ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है। क़यास का तकाज़ा ये है कि इस कफ़ारा क़स्म को कफ़ारा क़त्ल पर क़यास किया जाए और एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया जाए। मगर चूँकि ख़ुद कफ़ारा क़स्म का हुक्म भी मंसूस है, इसमें मुतलक़ ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म है जो मोमिन व काफिर दोनों को शामिल है, इसलिए यहाँ क़यास से काम नहीं लिया जा सकता। इसको समझिए आप। ये
कत्ल का हुक्म है, ये कसम का हुक्म है। और कत्ल के हुक्म के बारे में क्या है, ग़ुलाम आज़ाद करना है। कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना है? मुसलमान ग़ुलाम। तो मैं यहाँ पे मीम और सीन लिख देता हूँ जिससे फ़र्क हो जाए कि मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना है कत्ल वाले में। और जो कसम वाला ग़ुलाम है उसमें मुतलक ग़ुलाम करना है, तो मैं मीम लिख देता हूँ। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो कत्ल वाला कफ़ारा है इसमें मंसूस मौजूद है, कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि ग़ुलाम आज़ाद करना है और वो ग़ुलाम जो होगा वो मुसलमान ग़ुलाम होगा। ठीक है। और जो कसम का कफ़ारा है उस कफ़ारे में ये बात मंसूस से मौजूद साबित है कि उसमें मुतलक ग़ुलाम आज़ाद करना है। कोई भी ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, बस ग़ुलाम आज़ाद करना है। तो इन दोनों के हुक्म जो है मौजूद हैं। अब यहाँ पर कोई ये कयास करने की कोशिश करे कि देखो यहाँ पर जो है इल्लत क्या है, कफ़ारा है ना, कफ़ारे की वजह से तो ग़ुलाम आज़ाद करते हैं। तो यहाँ पर इल्लत क्या है, कफ़ारा, कि दोनों में हमको कफ़ारा ही देना है। और हुक्म क्या है, ग़ुलाम को आज़ाद करना। ठीक है, हुक्म है ग़ुलाम को आज़ाद करना दोनों में। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अल्लाह जब यहाँ पर ये कहा गया कि कत्ल वाले कफ़ारे में मुस्लिम ग़ुलाम को आज़ाद करो, तो यहाँ पर इल्लत है कफ़ारा, तो यहाँ कसम वाले में भी इल्लत चूँकि कफ़ारा है तो यहाँ भी हम मुस्लिम ग़ुलाम आज़ाद कर दें। या फिर इसका जस्ट उल्टा करें कि कसम वाले में भी जो है कफ़ारा है और ग़ुलाम आज़ाद करना है, और कत्ल वाले में भी कफ़ारा और ग़ुलाम आज़ाद करना है। तो क्यों ना हम जो है ग़ुलाम आज़ाद कर दें, मुतलक ग़ुलाम आज़ाद कर दें, मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर क़यास दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने अलग अलग हुक्म बयान फरमा दिया है। तो चूँकि ये मंसूस में मौजूद है इसीलिए आप क़यास नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ से आप देखिए कि मगर चूँकि खुद कफ़ारा कसम का हुक्म भी मंसूस है और इसमें मुतलक ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म है, और जो मोमिन और काफिर दोनों हैं, इसीलिए यहाँ क़यास से काम नहीं लिया जा सकता है ना। इसको मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ देखिए दूसरी, जैसे सफ़र में रोज़ा तर्क करना जायज़ है लेकिन नमाज का तर्क जायज़ नहीं है, इस पर इजमा है। लिहाजा सफ़र में नमाज को रोज़े पर क़यास नहीं किया जा सकता कि जिसमें मुक़ीस बनाया जा सकता था वह ख़ुद एक इजमाई हुक्म है। इसको भी आप ऐसे ही समझें। ये आपका रोज़ा है और ये आपका नमाज है। सफ़र में जो है रोज़ा तर्क करना जायज़ है लेकिन नमाज को छोड़ा नहीं जा सकता है। दोनों की जो है मंसूस यानी कि दोनों कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन यहाँ पर अब कोई एक आदमी ये कयास करने लगे, क्या कयास करने लगे कि देखो सफ़र में परेशानी बहुत होती है इसीलिए जो है रोज़ा को माफ़ कर दिया गया। तो रोज़ा तो क्या है, रोज़ा तो भूखा रहना है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल आदमी भूखा रहेगा। लेकिन सफ़र में नमाज़ पढ़ना रोज़ा के मुकाबले में नमाज में तो ज़्यादा परेशानी है। जगह तलाश करो, पानी तलाश करो, वज़ू तलब करो, ये बहुत सारी परेशानी है। तो जिस तरीके से सफ़र में रोज़ा अगर तर्क करने की इजाज़त है तो रोज़ा से ज़्यादा परेशानी जो है नमाज में है।
तो नमाज को भी तो तर्क करने की इजाज़त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में इल्लत क्या है? रोज़ा माफ़ क्यों है? रोज़ा तर्क करने की इजाज़त क्यों है? ताकि सफ़र में कोई परेशानी ना हो। तो आपको ये कहे कि भाई नमाज़ पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, इसीलिए नमाज को भी जो है माफ़ कर दिया जाए, तो ये फिर मुनासिब नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये क़यास। क्यों? क्योंकि रोज़े के अहकाम अलग से मंसूस यानी नुसूस में यानी कुरान हदीस में मौजूद हैं, और नमाज के मुताल्लिक, सफ़र की नमाज के मुताल्लिक भी नुसूस में जो हुक्म है वो मौजूद है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, मुक़ीस अलैहि में इल्लत जिस दर्जे पाई जाती हो, मुक़ीस में भी इससे ज़्यादा या कम से कम इस दर्जे की इल्लत पाई जाती हो। जैसे बालिगा लड़की को अपने नफ्स में तसर्रुफ़ का हक़ इसी तरह हासिल है जैसे अपने माल में के तसर्रुफ़ फ़िल नफ्स तसर्रुफ़ फ़िल माल में मुसावी है, या जैसे क़त्ल नफ्स में क़िसास वाजिब है, इसी तरह क़त्अ उज़ू में भी क़िसास वाजिब होगा, क्योंकि तअद्दी के जो इल्लत क़त्ल में पाई जाती है वही क़त्अ उज़ू में भी पाई जाती है। पहले आप इबारत को समझ लीजिए, फिर इस इबारत के अंदर क्या कही गई है इसको हम समझेंगे। मुक़ीस अलैहि यानी कि असल कुरान और हदीस, इल्लत यानी वजह, जिस यानी नुसूस में जिस दर्जे की इल्लत पाई जाएगी, मुक़ीस यानी फ़ुरू में भी उसी दर्जे की इल्लत पाई या उसके बराबर इल्लत पाई जाना ज़रूरी है। जैसे बालिगा लड़की को अपने नफ्स में तसर्रुफ़ का हक़ उसी तरह हासिल है। अपने नफ्स में तसर्रुफ़ का हक़ मतलब अपने निकाह किससे करना है किससे नहीं करना है ये फ़ैसला। जैसे कि उसे अपने माल में कि वो माल जहाँ चाहे वहाँ ख़र्च कर सकती है, कि तसर्रुफ़ फ़िल नफ्स यानी अपनी ज़ात में तसर्रुफ़ यानी अपने ज़ात के मुतालिक कोई फ़ैसला करना, और तसर्रुफ़ फ़िल माल यानी अपने माल के मुतालिक फ़ैसला करना, दोनों मुसाव यानी बराबर हैं। या फिर दूसरा जैसे क़त्ल नफ्स में क़िसास पहले आप पहले समझ लीजिए फिर दूसरे को समझेंगे। ये आपका तसर्रुफ़ फ़िल नफ्स और ये आपका तसर्रुफ़ फ़िल माल। एक बालिगा लड़की को तसर्रुफ़ फ़िल माल में भी यानी कि अपने माल अपनी जान में उसको ये हक़ है कि वो कहाँ निकाह करेगी, किससे निकाह करेगी, क्या पहनेगी, क्या खाएगी, उसको इसका पूरा हक़ है। इसी तरीके से उसको ये भी हक़ है कि वो माल कहाँ खर्च करती है, क्या ख़रीदती है, किस बिज़नेस में लगाती है, वो दोनों चीज़ें का हक़ इसको हासिल है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, है ना। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं बराबर है। कैसे बराबर है अब आप समझिए कि जिस तरीके से माल उसका है जान भी उसका है, ठीक है, जैसे उसको माल में खर्च करने का हुक्म है, अपना इख्तियार है, वैसे उसको अपने माल और जान दोनों में खर्च करने का इख्तियार है। और इसी की दूसरी जस्ट मिसाल जो है वो क्या है, वो है क़िसास वाला, ठीक है, वो क़िसास वाला है। क़िसास में क्या कहा गया कि क़त्ल नफ्स में क़िसास वाजिब है, इसी तरह क़त्अ वज़ू में, यानी कोई कत्ल करता है तो कत्ल के बदले में कत्ल किया जाता है, वो क़िसास है। इसी तरीके से कोई किसी का अगर कोई वज़ू काट दे, हाथ पैर काट दे, तो बदले में उसका भी हाथ पैर काटा जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये दोनों में यानी मुक़ीस अलैहि यानी असल जो है, दोनों में असल क्या है उसको आप समझें। कत्ल के बदले कत्ल ये असल है, ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ठीक। उसी के बदले में उसका असल ये है। और फ़ुरू क्या है, ये कोई अगर किसी का आँख फोड़ दे तो आँख फोड़ना तो कुरान में मौजूद नहीं है। तो इसमें हमने कयास किया। क्यों कयास किया? क्योंकि दोनों में असल इल्लत क्या पाई जा रही है, बदला लेना, है ना। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस मुक़ीस अलैहि यानी असल और फ़ुरू के दरमियान जो है किसी एक दर्जे की इल्लत का पाया जाना ज़रूरी है ना।
और इल्लत का पाया जाना ज़रूरी है, तब यहाँ पर एक सवाल आप पूछ दोगे कि फिर तो वहाँ जो सफ़र वाला था कि सफ़र में नमाज परेशानी की वजह से नमाज रोज़ा नहीं रख सकते लेकिन नमाज़ पढ़ सकते, तो नमाज नहीं परेशानी, तो वहाँ पर तो परेशानी इल्लत है। तो उसका जवाब यही होगा कि उन दोनों के बारे में अलग अलग हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, यहाँ इन दोनों के बारे में कुरान और हदीस में हुक्म मौजूद नहीं है। तो ये बात तो हक़ है कि असल और फ़ुरू के अंदर इल्लत का पाया जाना ज़रूरी है, दोनों के अंदर एक ही दर्जे की इल्लत हो। लेकिन अगर दोनों के अंदर एक दर्जे की इल्लत पाई जा रही है, उसके बावजूद अगर कुरान और हदीस में उसके मुताल्लिक़ कोई हुक्म नाजिल हो गया है तो फिर यहाँ पर क़यास दुरुस्त नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे चलिए, क्या क्या चीज़ें थी? असल, फ़ुरू, इल्लत और हुक्म। असल की शर्त हमने पढ़ ली, फ़ुरू की शर्त हमने पढ़ ली, अब ये इल्लत से मुताल्लिक़ शर्त हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। पहला, ऐसा वस्फ़ जो हुक्म के मुनासिब हो, यानी इससे किसी शरई मसलहत की तकमील होती हो या किसी मुज़र्रत से तहफ़्फ़ुज़ होता हो। इसको पहले समझने से पहले आप हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए ये एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें हलाल की हैं जो चीज़ें इंसान को इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर, घरेलू ज़िंदगी के तौर पर या माशरती ज़िंदगी के तौर पर, रूहानी या फिर जिस्मानी, दुनिया की ज़िंदगी या आखिरत की ज़िंदगी, इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ें इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकती है अल्लाह ने उसको हलाल कहा है, और वो तमाम चीज़ें जो इन ज़िंदगी में इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है उसको अल्लाह ने हराम कहा है। तो हराम और हलाल की आज से आप एक नई तारीफ़ याद रखें। वो तमाम चीज़ें जो इंसान को नुकसान पहुंचाएगी अल्लाह ने उसको हराम कहा, और वो तमाम चीज़ें जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाएगी अल्लाह ने उसको हलाल कहा। ये आप हमेशा आज से याद रखें। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इल्लत जो हो वो हुक्म के मुनासिब हो, यानी अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया है तो उस हुक्म में इल्लत पाई जाएगी। हर हुक्म की एक इल्लत है। अल्लाह ने कहा रोज़ा रखो तो रोज़ा रखने में हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अल्लाह ने कहा हराम माल मत खाओ तो हराम माल ना खाने में हमारा कुछ फ़ायदा है। अल्लाह ने कहा कि नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ पढ़ना एक हुक्म है, लेकिन इसके अंदर एक इल्लत है, इल्लत हमारा कुछ फ़ायदा होगा, हमारा कुछ फ़ायदा होगा, हम नुकसान से बचेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो उसमें पाई जाए, जैसे यहाँ पर इन्होंने मिसाल के तौर पे दी, जैसे कुरान ने ख़म्र को हराम करार दिया, हराम हो गया। नशा ऐसा वस्फ़ है जो हुर्मत के हुक्म के मुनासिब है, यानी अल्लाह ने शराब हराम क्यों किया? वो इस वजह से हराम किया क्योंकि वो नशा था, और नशा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही शराब को हराम किया गया। इसीलिए लिखा गया नशा एक ऐसा वस्फ़ है जो हुर्मत के हुक्म के मुनासिब है। ठीक है, महज इसका सयाल होना या तर्श होना या ऐसा वस्फ़ नहीं है किसकी वजह से हुर्मत लगाया जाए। ऊपर इन्होंने एक बात लिखी कि इल्लत एक ऐसा वस्फ़ होना चाहिए जिसकी वजह से हुर्मत या हलाल साबित हुई हो, इसका ये काम हराम है या काम हलाल है, तो ये जो साबित हुआ हो तो उसके लिए एक ख़ास इल्लत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इल्लत लेके हम बना दें। यहाँ पर इन्होंने मिसाल दिया कि शराब के हराम होने की वजह या शराब के अलावा कोकीन, ड्रग्स, हेरोइन, इन तमाम चीज़ों के हराम होने की जो असल वजह है वो नशा है, ना कि नशा है, क्योंकि शराब में और भी अलग अलग सिफत है ना, उसका जो है सयाल होना यानी बहने वाला होना, उसका जो है उसका कलरफुल होना, या उसका और भी अलग अलग वस्फ़ हैं, उसके मीठा लगना या कड़वा लगना, ये भी उसकी सिफत है। लेकिन ये चीज़ों को इल्लत नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि महज सिर्फ तीखा होने या कड़वा होने या बहने वाली चीज़ की वजह से अल्लाह ने उसको हराम नहीं कहा है, अल्लाह ने उसको हराम कहा है नशा होने की वजह से। तो यही बात कही जा रही है कि कोई भी चीज़ जो असल होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर हराम या हलाल का हुक्म लगता है
वो असल में इल्लत बनाई जाती है, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो उसकी अपनी सिफत है, जिससे हराम और हलाल के यानी जिससे नुकसान और फ़ायदे का कोई बात लेना देना नहीं है, उसको आप इल्लत बना सकते हैं नहीं, बल्कि इल्लत कोई ऐसी चीज़ बनेगी जिसकी वजह से या तो उसको हराम बना दिया गया हो या उसको हलाल बना दिया गया हो। जैसे सफ़र में रोज़ा ना रखना इल्लत है, परेशानी जो यहाँ पर इल्लत है, तो यहाँ पर परेशानी की वजह से रोज़ा नहीं रखने के लिए कहा गया है, तो ये एक मजबूत इल्लत है। उसी के अलावा यहाँ पर शराब ना पीना, शराब को हराम किया गया, तो यहाँ पर शराब हराम करने की जो वजह है वो इल्लत क्या है, वो उसका नशावर होना। तो आप इतना याद रखें कि इल्लत वही चीज़ें, इल्लत जो होती है जिस पर हराम और हलाल का हुक्म होता है वही इल्लत बनती है, और वो ऐसा वस्फ़ होता है जो आम नहीं होता है बल्कि ख़ास होता है, और उसी ख़ास होने की वजह से अल्लाह उसको हराम या फिर हलाल कह देते हैं। दूसरा, वो वस्फ़ ज़ाहिर व महसूस हो, जैसे मामलात के मुनअक़िद होने के लिए ईजाब व कबूल इल्लत है कि ये एक महसूस व ज़ाहिर वस्फ़ है। फ़रीक़ैन की क़ल्बी रज़ामंदी को मामलात के मुनअक़िद होने की इल्लत नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये एक मख्फ़ी बात है। यहाँ पे लिखा मामलात के मुनअक़िद होने के लिए ईजाब व कबूल इल्लत है, यानी कोई इंसान जब कोई चीज़ ख़रीदता बेचता है या निकाह का पैगाम भेजता है, तो वहाँ पर ख़रीदने बेचने को पूरा 100% कंप्लीट होने की शर्त यह है कि बेचने वाला कहे कि मैंने बेचा और ख़रीदने वाला कहे कि हाँ मैंने ख़रीदा। इसी को कहा जाता है ईजाब व कबूल। ईजाब मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और कबूल मतलब होता है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना। तो जिस तरीके से मान लिया जाए कि मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको ये किताब 10 रुपये में दी, और आपने कहा कि हाँ ठीक है मैंने ये किताब आपसे 10 रुपये में ख़रीद ली, तो यहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे को कह दिया। तो यहाँ पर इल्लत क्या हुआ हमारे ख़रीद और बिक्री का? यहाँ पर हमारे ख़रीद और बिक्री की जो इल्लत हुई वो रज़ामंदी हुई, हम दोनों आपस में राज़ी हैं। अब इसी के बरक्स इसी को कहा गया, यहाँ पर हमने ज़ाहिर किया। यहाँ पर क्या शर्त है इल्लत की कि वो वस्फ़ ज़ाहिर और महसूस हो, यानी हमने जो यहाँ पर आपसे कहा कि मैंने कहा कि मैंने बेचा और आपने कहा कि हाँ मैंने ख़रीदा, तो यहाँ हमने ज़ाहिर किया अपनी ज़ुबान से। इसी के बरक्स कभी ऐसा हो कि आप मुझे बेचने का दिल नहीं कर रहा है, मेरे दिल के अंदर है कि मैं इसको नहीं बेचूंगा, और आप कह रहे हैं कि भाई मुझसे ये चीज़ें बेच दे, तो यहाँ पर क्या है आपकी जो कल्ब की जो चीज़ें हैं, यानी आपकी जो ख्वाहिश है वो तो ज़ाहिर हो गई है, लेकिन मेरे दिल की जो ख्वाहिश है वो मेरे दिल के अंदर रह गई, ज़ाहिर नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये वस्फ़ जो है ज़ाहिर नहीं हुआ, ये पोशीदा हो गया, तो इसकी वजह से आप इल्लत नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यानी मैंने सिर्फ मिसाल दी है, आपको समझाई है, आपको वो मिसालें याद नहीं रखनी है, आपको असल में ये याद रखना है कि वस्फ़ ज़ाहिर व महसूस हो, यानी जिस चीज़ को हम इल्लत बना रहे हैं वो इल्लत ज़ाहिर होना चाहिए, महसूस किया हो जाना चाहिए। मामलात के अंदर जब मैंने कहा कि मैंने बेचा, मैंने ख़रीदा, तो वहाँ पर ज़ाहिर हो गया, इसीलिए वो इल्लत बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने अपने दिल की बात ज़ाहिर नहीं की, मेरे दिल के अंदर था कि मैं नहीं बेचूंगा और आप ज़बरदस्ती मुझसे ख़रीद रहे हो। बहुत बार ऐसे मामलात पेश आते हैं कि इंसान को कोई चीज़ शौक़ नहीं होता है बेचने का, मजबूरन उसको बेचना पड़ता है, तो आप उस मजबूरी वाले ख़रीदो बेकरी को आप इल्लत नहीं बना सकते हो। अब ये क्यों ऐसा मसला आता है, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। तीसरी, वो वस्फ़ मुंज़बित और मुतय्यन हो, अफराद व अशकाश और अहवाल के लिहाज से बदलता न हो। जैसे नमाज में कसर की इल्लत सफ़र है, क्योंकि सफ़र एक मुतय्यन वस्फ़ है, इसकी इल्लत मशक्क़त को करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मशक्क़त का कोई मुतय्यन महदूद माने नहीं, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए और मुख्तलिफ़ हालात के एतबार से इसमें फ़र्क वाक़ होता है। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि इल्लत होने के लिए जो तीसरी चीज़ है वो ये कि हम जिस चीज़ को इल्लत मान रहे हैं
वो चीज़ें बार बार बदलती नहीं हो, यानी हर इंसान के एतबार से नहीं बदलता हो, ज़माने के एतबार से नहीं बदलता हो, बल्कि वो बिल्कुल मुतय्यन और फिक्स हो कि वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज में सफ़र में कसर करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर जो है सफ़र मुतय्यन है। नमाज में कसर कब होगा? सफ़र। तो इल्लत क्या हुआ? सफ़र, ना कि क्या मेहनत मशक्क़त की बहुत परेशानी होती है सफ़र में, टाइम नहीं होता है इसलिए नमाज को 4 की वजह 2 कर दिया गया है। ये इल्लत नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? इसीलिए कि आजकल जो होता है आप 1000 किलोमीटर का सफ़र आप 15-20 मिनट में बहुत आराम से कर लेते हो, या फिर 1-2 घंटे में ही करते हो, बहुत आराम से कर लेते हो। तो मशक्क़त तो हर एक एतबार से अलग है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमको 1 किलोमीटर का सफ़र बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। तो सफ़र को यहाँ पर परेशानी जो मशक्क़त जो है उसको आप यहाँ पर इल्लत करार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये परेशानी जो है हर एक आदमी और हर एक ज़माने के एतबार से, सवारी के एतबार से बदल रहा है। तो यहाँ पर इल्लत क्या बनेगा? इल्लत बनेगा सफ़र, यानी आप सफ़र कर रहे हैं इसीलिए नमाज कसर करेंगे। तो नमाज के कसर की इल्लत सफ़र होगी, न कि मशक्क़त होगी। तो ठीक है, यही है तीसरी शर्त। तीसरी शर्त जो है इल्लत की, ये तीसरी शर्त है। आपसे एक और यहाँ पे जो है गुजारिश है, आप ये करें कि जो शर्तें लिखी गई हैं उसको मिसाल से हटा करके, यानी अल्लाह, जैसे कि इल्लत की जो दूसरी शर्त है वो क्या है? वस्फ़ ज़ाहिर हो और महसूस हो। आप कॉपी में लिखे इल्लत की शर्त और बस उसमें पॉइंट देकर लिख दें वस्फ़ का ज़ाहिर और महसूस होना। ये सारी चीज़ें आप ना लिखें, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको याद रहेगा लंबे समय तक। अब मसालिक इल्लत, मसालिक इल्लत मतलब हम किस तरीके से इल्लत को किसी हुक्म से निकालते हैं। कुरान की कोई आयत मौजूद है, उस कुरान की आयत से हम इल्लत को कैसे निकालेंगे कि इसकी क्या इल्लत है। ऊपर तो शर्त बताई गई कि इल्लत होने के लिए शर्त क्या है, लेकिन अब यहाँ नीचे बताई जा रही है कि हम किसी भी कुरान की आयत से कोई हुक्म अगर लगा हुआ है तो उस हुक्म के लगने की वजह क्या है, इल्लत क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है, किसी मंसूस हुक्म की इल्लत जिन ज़रियों से जानी जाती है इनको मसालिक इल्लत कहा जाता है। मसालिक इल्लत बुनियादी तौर पर 3 हैं: नस, इजमा, इज्तिहाद। वही बात, जिन चीज़ों से हमको इल्लत पहचानी जाती है वो 3 हैं। नस में हम देखते हैं इल्लत को, इजमा में इल्लत को देखते हैं और इज्तिहाद में इल्लत को देखते हैं। ओहो, नस से इल्लत का इस्तिंबात। अब 3 चीज़ों से हम इल्लत देखते हैं, तो नस से इल्लत निकालने कैसे जाता है या कैसे निकालेंगे वो देखिए। नस में कभी सराहतन हुक्म की इल्लत बता दी जाती है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे होने के मुतालिक फरमाया, इन्नहा लैसत बिन नजसिन इन्नहा मिनत तवाफ़ीन अलैकुम वत्तवाफ़ात। यहाँ बता दिया गया कि इस हुक्म में तख़फ़ीफ़ की इल्लत तवाफ़ है। इसी पर फ़ुक़हा ने चूहे वग़ैरह हशरातुल अर्ज़ को भी क़यास किया है। तो यानी पहली चीज़ नस से इस्तिंबात का क्या है कि नस में डायरेक्ट मौजूद होता है, कुरान और हदीस में डायरेक्ट मौजूद होता है कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है तो ये हुक्म क्यों दिया है ना। तो वो डायरेक्ट जो है नस में मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने हदीस जो है पेश किया है बिल्ली के जूठे के, कि बिल्ली जब कोई चीज़ जूठा कर दे तो वो जो है वो नापाक होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट नस मौजूद है। दूसरा, अस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़तउ अयदियहुमा, इसमें सराहत नहीं है कि सरका की वजह से क़त्ए यद का हुक्म है, मगर सारिक और सारिका पर क़त्ए यद का हुक्म लगाकर इसकी तरफ वाज़े इशारा कर दिया गया है। यहाँ पर जो सरका इसका मतलब होता है चोरी की हुई चीज़। तो यहाँ पर आप देखिए आयत, इसमें अस्सारिकु वस्सारिकतु, चोरी करने वाला और चोरी करने वाली दोनों के हाथ काट दो।
यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि चोरी करते हुए पकड़ो तब हाथ काटो, बस चोरी करने वाला और चोरी करने वाली के हाथ काट दो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ज़माने में कोई इंसान चोर तो हो लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा हो, लेकिन इस आयत को अगर हम समझेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो चोरी नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर वो चोर है तो उसका हाथ काट दो। बल्कि हालांकि ऐसा तो नहीं है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बात की कि इसमें सराहतन नहीं है कि सिर्क की वजह से, सरका की वजह से हाथ काट दो, यानी चोरी जब करेगा, चोरी का सामान उसके पास से जब बरामद होगा तब उसका हाथ काट दो। मगर सारिक और सारिका पर कतई यद का हुक्म लगाकर इसकी तरफ वाज़ेह इशारा कर दिया गया, यानी इसमें इशारा कर दिया गया कि चोरी करने वाला और चोरी करने वाली जब वो लोग चोरी करेंगे तभी उनका हाथ जो है काटा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, नस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मौजूद है ना। इजमा से इल्लत का इस्तिंबात नस से हो गया, अब आप इजमा से देखिए। ये मुझे लगता है कि आप इसको नहीं समझे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। इसको आप फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा और आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह मदद फरमाए। अस्सारी को चोरी करने वाला, अस्सारी का तू चोरी करने वाली, तो दोनों के हाथ काट दो। यहाँ सराहतन जो है इसमें ज़िक्र नहीं है कि चोरी पर हाथ काट दो, ठीक है। यहाँ पर फ़ाइल का ज़िक्र किया गया है, फ़ेल का ज़िक्र नहीं किया गया है। लेकिन फ़ाइल का ज़िक्र करके अल्लाह ताला ने फ़ेल का ज़िक्र कर दिया कि फ़ेल है। तब तो आप नहव में पढ़ चुके हैं, सर्फ में, कि किसी भी फ़ेल का वजूद उसके फ़ाइल की वजह से होता है। फ़ाइल पहले होता है, फ़ाइल जो है वही फ़ेल का वजूद देता है। मारने वाला तभी मारता है तभी तो मारने का काम होता है। ज़रब ज़ैदुन, ज़ैदुन ने मारा, इसीलिए ज़रब जो फ़ेल है वो वाक़ हुआ। तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट फ़ाइल का हुक्म बयान करके बता दिया कि फ़ेल वाक़ हुआ है। तो फ़ाइल पर हुक्म जो लगा है वो फ़ेल की वजह से लगा, यानी कि चोरी करने की वजह से लगा है, ना कि फ़ाइल होने की वजह से। मैंने वही बताया कि ज़माने में हो सकता है कोई इंसान चोर के नाम से मशहूर हो या चोरी की वजह से मशहूर हो, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा है, तो उसका हाथ आप नहीं काट सकते हैं। जब वो चोरी का फ़ेल कर रहा होगा, फ़ेल अंजाम दे रहा होगा चोरी का, तब आप उसका हाथ काटेंगे, ऐसा ही हुक्म है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर डायरेक्ट फ़ेल का हुक्म ज़िक्र नहीं किया कि मनसरिका फ़क्तउ अयदियहुमा, कि जो चोरी करे उसका हाथ काट दो, नहीं, बल्कि चोरी करने वाला और चोरी करने वाली की हाथ काट दो। क्यों? फ़ाइल का ज़िक्र तभी हुआ है जब फ़ेल वाक़े होता है, क्योंकि फ़ाइल तभी मौजूद होते हैं जब वो फ़ेल कर चुके होते हैं ना। अब समझ में आ गया इंशाअल्लाह आपको। इजमा से इल्लत का इस्तिंबात, इस बात पर इजमा है कि माल पर विलायत हासिल होने की इल्लत नाबालिगी है। इस बात पर तमाम फ़ुक़हा का जो है इत्तेफ़ाक है कि कोई इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसको अपने माल पर पूरा हक़ हासिल हो जाता है। बालिग के माल में इसका वली बिला इजाज़त के तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, यानी कोई इंसान बालिग है, बालिग होने के बाद भी उसका कोई वली है जो उसके माल की देखभाल करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से माल में तसर्रुफ़ कर सकता है, कहीं खर्च कर सकता है, कहीं लगा सकता है, नहीं। उसको बालिग आदमी जो माल का मालिक है, असल में जो बालिग है और वो माल का मालिक है, उससे इजाज़त लेनी ज़रूरी है। इस पर निकाह को क़यास किया जाएगा कि बालिग का निकाह इसकी इजाज़त के बग़ैर वली नहीं कर सकता। तो ऊपर आप पढ़ चुके हैं तसर्रुफ़ फ़िल नफ्स, तसर्रुफ़ फ़िल माल, कि माल में जिस तरीके से तसर्रुफ़ का हक़ है बालिग को, तो उसी पर क़यास करके निकाह में भी जिस तसर्रुफ़ का हक़ दिया गया है बालिग को। बालिग लड़की पर वली को इजबारी नहीं होगा, हाँ, इजबारी विलायत निकाह बाकी नहीं रहती है। यानी इसी तरीके से जो बालिग लड़की है उस पर उसका जो वली है वो ज़बरदस्ती उस बालिग लड़की का निकाह नहीं कर सकता है कहीं। इस तरह इस बात पर इजमा है, तो इस बात पर जो है पूरा इजमा है। तो यहाँ से भी क़यास निकला।
उसी के अलावा अगर शौहर नामर्द हो और पहले से बीवी को इसकी खबर ना हो तो वो काजी के ज़रिए निकाह फस्ख कर सकती है। यानी कि अगर कोई इंसान लड़की की शादी हुई और शादी से पहले तक उस लड़की को ये मालूम नहीं था कि उसका शौहर नामर्द है, और शादी के बाद ये मालूम हुआ कि उस लड़की का शौहर नामर्द है, तो वो काजी के पास जाकर निकाह को ख़त्म कर सकती है। तो इस पर कयास करते हुए उन बीमारियों की वजह से भी औरत को फस्के निकाह का मुतालबे का हक़ होगा जो जौज़ैन की खुशगवार ज़िंदगी में रुकावट हो। तो एक जो इजमा है वो ये क्या है, इजमा इसमें क्या है कि किसी लड़की को शादी के बाद पता चले शौहर की बीमारी तो वो निकाह ख़त्म कर सकती है। तो इस पर कयास करके बाद के उलमाओं ने भी ये हुक्म निकाला, आज के उलमाओं ने, कि अगर किसी औरत को शादी के बाद ऐसी और बीमारियों के बारे में मालूम चल जाए जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई, जैसे वो अंधा हो जाना, या वो पागल था, या उसको जिस्मानी बीमारियां थी, या उसको स्किन डिजीज़ था, या उसको एड्स वगैरह था, तो ऐसी सूरत में भी वो औरत जो है फस्के निकाह कर सकती है। तो ये हुक्म उन्होंने कहाँ से निकाला? ये हुक्म उन्होंने इसी इजमा, उलमाओं के इजमा वाले से निकाला कि वो काजी के पास जाकर ऐसी सूरत में फस्के निकाह कर सकती है जिसमें शौहर नामर्द होता है। ठीक है। ये एक पैराग्राफ है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं समझा पाऊँगा, मेरी बीमारी थोड़ी बढ़ती जा रही जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, पर देखता हूँ समझा पाता हूँ नहीं। इज्तिहाद के ज़रिए इल्लत का इस्तिंबात, तीन चीज़ें जो हैं इल्लत के लिए थी, मसाली के इल्लत में से कौन कौन? नस था, इजमा था और इज्तिहाद था। दो हमने पढ़ लिए, इज्तिहाद है। कभी इल्लत की तायीन मुज्तहिदीन अपनी राय के इज्तिहाद से करते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना, चांदी, गेहूँ, खजूर और नमक में सूद को हराम करार दिया। इसमें अहनाफ ने इत्तिहाद जिन्स और इत्तिहाद कद्र को इल्लत करार दिया। बाज़ ने समनियत और तुमियत को, और बाज़ ने इख्तियात और इद्दिखान को इल्लत करार दिया। और जिन अमवाल में इल्लत पाई जाए उनमें सूद को हराम कहा। यहाँ फुक़हा ने अपने इज्तिहाद से इल्लत की मुतय्यन की है, या जैसे रसूलुल्लाह, पहले यहाँ समझ लीजिए, एक देखिए जो सब तमाम जो मसालिक हैं, हनीफ़ी, हम्बली, शाफ़ी, इनकी जो आपस में अलग अलग राय हैं, ये राय उन मसलों में है जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, और उनको क़यास करके मसले निकालने होते हैं। तो ऐसे मसले जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, जब उनमें वो क़यास करके कोई इल्लत ढूंढते हैं तो बहुत बार ये होता है कि वो सब अलग अलग इल्लत ढूंढ लेते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो जितनी भी इल्लतें ढूंढते हैं वो सारी की सारी इल्लतें बिल्कुल सही होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना, चांदी, गेहूँ, खजूर, नमक को हराम करार दिया। ठीक है, तो बस उन्होंने हराम करार दिया है, नस में अब इसकी इल्लत मौजूद नहीं है कि इसको हराम क्यों करार दिया गया। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें इत्तिहाद जिन्स और इत्तिहाद कद्र को इल्लत करार दिया। ये इत्तिहाद जिन्स और ये इत्तिहाद कद्र जो है ये फ़िक़्ह की बहुत बड़ी इस्तिलाह है। इसको आप मैं उतना एक्सप्लेन करके भी समझा भी नहीं पाऊँगा, मेरी हालत भी अभी सही नहीं है। बस इसको आप इतना समझें, इत्तिहाद जिन्स कहते हैं एक जिन्स के होने को। ठीक है, एक जिन्स यानी सोना चांदी ये एक जिन्स है, पैसा एक जिन्स है। बैंक में आप पैसा रखते हैं, बदले में आपका पैसा बढ़ जाता है, तो उसको इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक क्या हुआ? सूद हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों जिन्स जो है वो पैसा जो है दोनों एक ही जिन्स के हैं। इसी को कहा जाता है इत्तिहाद जिन्स, यानी एक ही चीज़ जो है आप दे रहे हैं और जब आप ले रहे हैं तो उसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको इत्तिहाद जिन्स कहा जाता है। और इत्तिहाद कद्र कहते हैं कि जैसे इत्तिहाद जिन्स मतलब एक ही जिन्स का होता है, इसी तरीके इत्तिहाद कद्र मतलब एक ही कद्र व कीमत है उसकी, एक ही वैल्यू है दोनों की, है ना। एक होता है एक ही
जिन्स से है, और कद्र को आप वैल्यू कह सकते हैं कि दोनों की एक ही वैल्यू है। कोई इंसान सोना रखे और फिर बाद में सोना ले ले थोड़ा ज़्यादा करके, तो ये सूद है। क्यों? क्योंकि सोना एक ही जिन्स का है और एक ही वैल्यू का सोना है। ऐसा नहीं कि आप जो सोना दे रहे हैं वो कम कीमत का होगा और बदले में आपको जो सोना बैंक देगी वो ज़्यादा कीमत की होगी। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम चीज़ों के हराम होने का, सूद को हराम करार दिया है। तो इन्होंने इस हदीस से जो तमाम चीज़ों के हराम होने की इल्लत निकाली कि ये दोनों एक ही जिन्स के हैं और दोनों की एक ही वैल्यू है। ठीक है। बाज़ ने समनियत और तौमियत को जो है इल्लत करार दी। समनियत कहते हैं कीमत को, ठीक है, और तौमियत कहते हैं खाने पीने की चीज़ों को। तो जैसे देखिए सोना है, सोने की कीमत अलग है, चांदी की कीमत अलग है, ठीक है। तो ये आ गए समनियत में। तो इन दोनों के जो कीमत अलग अलग है, तो आप जब लेन देन करेंगे तो दोनों की अलग अलग कीमत होगी। तो सूद जब आप इस पर लेंगे तो इंटरेस्ट जो लेंगे तो इसमें आपका नुकसान है ना। सोने की कीमत आपकी ज़्यादा है, तो अगर सूद जायज़ होता तो सोने की आपको अलग से ज़्यादा कीमत मिलती, और चांदी की कीमत सोने से कम है तो इसकी कीमत आपको अलग मिलती। लेकिन जब आप दोनों जमा करते हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो बिल्कुल 2 या 3% मिलता है। तो यहाँ पर जो है नुकसान हो जाता है सोने और चांदी रखने वालों का। उसके बाद दूसरी उन्होंने तौमियत, यानी खाने पीने की चीज़ें हैं। ये गेहूँ, खजूर, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो खाने की हैं। गेहूँ की भी जो है क्वांटिटी अलग है, क्वालिटी अलग है, खाने पीने का चीज़ है वो, उसकी कीमत अलग है। और खजूर की भी जो है ये अलग कीमत पर बिकता है, अलग तरीके से बिकता है। इस तरह की चीज़ें। तो इन्होंने एक इल्लत यहाँ पर, मैं आपको फिर बता दूं कि आप अभी मत पढ़िए इस चीज़ में कि इत्तिहाद जिन्स क्या है, इत्तिहाद कद्र क्या है, समनियत क्या है। तो ये बहुत बड़ी इस्तिलाह है। हम जब फ़िक़्ह पढ़ेंगे, किताबुल बुयूं पढ़ेंगे, और जब हम लोग हदीस की किताब पढ़ेंगे तब जाकर ये इस्तिलाहात हम बहुत अच्छे समझेंगे। अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आपके जहन में अभी वो सारी चीज़ें पहले से मौजूद नहीं हैं जो जानना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। और बाज़ ने फिर इख्तियात और इद्दिखार को इल्लत करार दिया है। ये इख्तियात और इद्दिखार में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं देख नहीं पाया बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से। तो आप इसको मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में या नोट्स में जो है मैं भेज दूंगा बना कर के इद्दिखार। या आप इसको समझने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि लुगत में आप इख्तियात के माने देख लीजिए और इद्दिखार के माने देख लीजिए। मुझे जैसा लगता है इसके माने नुकसान के हैं, इद्दिखार मतलब, और इख्तियात मतलब किल्लत होने की वजह से, कम होने की वजह से, क्वांटिटी में कमी की वजह से। ये मुझे माने मालूम है, फिर भी आप देख लें। तो यहाँ पर असल में आपको ये समझना है कि देखिए हदीस एक थी, लेकिन तमाम फ़िक़हा ने अपनी अपनी इज्तिहाद के मुताबिक इसकी अलग अलग इल्लत निकाल ली। तो जब इनकी अलग अलग इल्लत निकली है तो इनके नज़दीक जो है अलग अलग मसले, अलग अलग जो हैं मसाइल और मसला होगा, है ना, और अलग अलग उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों इमाम या जितने भी इमाम हैं ये गलत नहीं हैं, ये अपने हिसाब से कोई हदीस कुरान जो है नहीं निकालते हैं, बल्कि आप देखिए कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया। एक हदीस थी जिसमें सराहतन मौजूद नहीं था, वहाँ पर क़यास करके एक ने इत्तिहाद जिन्स निकाला तो एक ने समनियत निकाला। दोनों सही है, जाहिर सी बात है। इत्तिहाद जिन्स का मतलब क्या है, गेहूँ, खजूर, नमक ये एक ही जिन्स के हैं, क्योंकि ये खाने की चीज़ें हैं। एक ने तौमियत निकाला कि हाँ ये भी खाने की चीज़ें, तौमियत मतलब वो चीज़ें जो खाने में इस्तेमाल हो, दोनों सेम है। तो ये हमारे इल्म की कमी होती है जो हम ये समझते हैं कि ये लोग गलत हैं, ये लोग सही हैं, हालांकि वो सब सही हैं। वो अपने अपने इल्म के हिसाब से अलग अलग इल्लत निकालते हैं और उस पर वो फिर कोई हुक्म जो है नाफिज करते हैं। दूसरी चीज़ समझिए, या जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़ा से पहले किसी शय को फ़रोख्त करने से मना फरमाया है। कब्ज़ा से पहले, कब्ज़ा क्या होता है, इसको ये चूँकि बहुत हार्ड है, फ़िक़ी की इस्तिलाहात हैं। कब्ज़ा कहते हैं कि जब मैंने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी या मैंने आपसे कोई चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे ये किताब दे दो, तो आपने कहा ठीक है ले लो, तो बे वो नहीं हुआ। बै कब होगा, जब मैं कब्ज़ा कर लूँगा, मतलब मैं पैसे दे दूँगा और आपका किताब मेरे हाथ में आ जाएगा,
तो आपका किताब जब मेरे हाथ में आ गया तब वो मेरा हो गया, तब उसको कहा जाता है कब्ज़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़ा से पहले किसी शय की फ़रोख्त करने से मना फरमाया। कब्ज़ा से पहले यानी अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपसे किताब ले ली, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि वो किताब लेकर आपसे मैंने कहा कि भाई मुझे ये किताब दे दो। आपने कहा ठीक है हाँ भाई ले लेना, चलिए घर पे है मैं दे दूंगा घर पे जा कर के, ठीक है, आपने ये कहा। और मैंने क्या किया, यहाँ फ़ोन लगा के किसी और से उस किताब को बेच दिया कि भाई मेरे पास ये किताब है, मैं इतने दाम में बेच रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी किताब पर कब्ज़ा नहीं किया, वो किताब अभी मेरे हाथ में आई भी नहीं और मैंने उसको डील कर दिया किसी और से। तो इस बै को अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसकी इल्लत ये है कि एहतमाल है कि शायद बाए व शय ख़रीदार को मुहैया ना करा सके। तो इस मसले पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या इल्लत निकाली इसके हराम होने की, कि इसका इल्लत ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि मैंने आपसे किताब ख़रीदी है, आप घर जाके मुझे आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, या आप घर जाके ये कहो कि अरे किताब तो जल गई या किताब गुम हो गई। तो आपने क्या किया, आपने मुझे किताब नहीं दिया तो मैंने किसी और को किताब नहीं दिया, तो तीनों का नुकसान हो गया। तो इसीलिए इस बै को जो है हराम करार दिया गया। तो ये इल्लत निकाला इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि जो चीज़ कब्ज़े में नहीं इसका हासिल होना यकीनी नहीं है, इसलिए कि उसके ज़ाय होने में शक क्यों है, हमको एहतमाल क्यों है, इसलिए कि मेरे हाथ में जब वो नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है ना वो घर जाते जाते ख़राब हो जाए वो किताब। इसी इल्लत के बिना पर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अमवाले मनकूला में बै के लिए कब्ज़े को ज़रूरी करार दिया है। अमवाले मनकूला भी समझ ले, ऐसी चीज़ों की ख़रीद बिक्री जिसको मुंतकिल किया जा सकता हो, एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजा जा सकता हो। कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो है, गाड़ी घोड़ा ये सारी चीज़ें, मशीन वगैरह, जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको अमवाल मनकूला कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है इस पर कब्ज़ा करना ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि आप कब्ज़ा ना करो और वो सामान आपके पास आने से पहले बर्बाद हो जाए। और गैर मनकुला में कब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। गैर मनकुला मतलब क्या हुआ, जैसे ज़मीन है, घर है, बागीचा है, खेत खलियान है, तो ये तो कोई लेके नहीं भाग जाएगा ना, या इसका कोई नुकसान भी नहीं हो सकता है, आम तौर पे नहीं होता है। इन्होंने खुद लिखा है, क्योंकि गैर मनकुला अशिया को खो जाने या गसब मतलब डाका जाने का आम तौर पर अंदेशा नहीं होता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक हदीस थी कि कब्ज़ा से पहले किसी चीज़ को बेचा नहीं जाएगा। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने इससे इल्लत निकाला कि इसकी ये इल्लत है कि वो चीज़ हो सकता है कि ख़रीदार के पास आने से पहले बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो इस बिना पर उन्होंने क्या मसला निकाल दिया कि अमवाले मनकूला यानी वो चीज़ है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो, उसमें कब्ज़ा से पहले उसका बेचना हराम है। और वो चीज़ें जो जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन है या मुश्किल है, तो उस पर आप जो है बिना कब्ज़े के भी ख़रीद बिक्री कर सकते हैं, उसमें आपको इजाज़त है, वो जायज़ है। तो एक ही हदीस थी, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी इल्लत के मुताबिक इसको अपना अलग अलग मसला और अलग अलग हुक्म जो है जायज़ नाजायज़ का निकाला है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आपसे गुजारिश है कि आप इन तमाम सवालों के जवाब ले लें और दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्दी से मुझे सेहतमंद कर दे ताकि मैं और मेहनत करके आप सबको पढ़ा सकूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।